हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. It means अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस करे और ब्रीथ में 3 यूनिट इंक्रीज करे तो उस कंडीशन में उस रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। और इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। और उस रेक्टेंगल की लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज करे और ब्रीथ में भी 2 यूनिट इंक्रीज करे तो उस रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो लिखा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस इट मींस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लेंथ तो हम लोग सपोज कर रहे हैं x यूनिट, ये हुई x यूनिट, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने सपोज कर लिया y यूनिट। अगर दोनों सपोज कर लिया है तो एरिया, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस x इनटू वाई, x इनटू वाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट सॉरी यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया फाइंड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन हम लोग अप्लाई बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा था if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, the area of rectangle gets reduced by 9 square units. तो यहाँ हमें सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ एक्स वाई और लेंथ ये हो गई, और ये हो गई हमारे पास में सॉरी लेंथ हो गई हमारे पास में एक्स और ब्रेथ हो गई हमारे पास में वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन के लिए कहा था कि लेंथ में हम कितना 5 रिड्यूस कर रहे हैं। तो लेंथ में हमने 5 रिड्यूस कर दिया और ब्रीथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। तो ब्रीथ में 3 हमने इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा होता है कि हमारे पास में जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस इट मीन्स माइनस करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइंड होगा एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस में है और यहाँ पे भी एक्स वाई प्लस में है। तो हम एक काम करते हैं कि सभी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और कांस्टेंट हमको उधर रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम सारे वेरिएबल रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड रखते हैं हम लोग। तो
एक्स वाई एज इट इज, एक्स वाई प्लस में तो ट्रांसफर होकर एक्स वाई माइनस में हो गया, फिर 3x प्लस में तो ट्रांसफर होकर माइनस 3x हो गया, 5y माइनस में तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो गया, और यहाँ पे -15 और -9 इधर आके प्लस में हो गया। तो एक्स वाई से तो हो गया कैंसिल, और ये हो गया -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -15 प्लस 9, इट मीन्स यहाँ पर आएगा -6, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू +6, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया है xy इज इक्वल टू लेंथ, इट मीन्स x, और ब्रेथ इट मीन्स y। तो लेंथ में 3 इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, और ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो एरिया में हमने इंक्रीज कर दिया 67 स्क्वायर यूनिट, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है एरिया। तो हो गया एक्स वाई एज इट इज प्लस 67, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6। अब यहाँ पे हम जितने भी वेरिएबल है सभी को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास में कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू +6 माइनस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया -2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इट मीन्स 1 और 6, तो यहाँ पे आया 61। तो 61 तो माइनस में फाइंड हुआ हमारे पास में। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा +2x प्लस 3y इज इक्वल टू +61, जो हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से और इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम अगर सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में क्या फाइंड होता है, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 2 6 जा 12, और यहाँ फाइंड होगा 3 2 जा 6x, जो हो जाएगा 3 3 जा 9y, हो जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18। चलिए, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 6x से 6x तो कैंसिल हो गया, -10 और -9 इट मीन्स -19y,
और यहाँ माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 इट मीन्स 1, 8 - 1 इट मीन्स 7 और -1। तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड हुआ -171, -171 हमारे पास फाइंड हुआ। अब -19 है तो -19 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर को डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारे पास फाइंड हुआ -171 अपॉन -90। हम इधर रफ करके सॉल्व कर देते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो हमारे पास फाइंड हुआ है y इज इक्वल टू 19 9 जा 171, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की तो वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है 9। अभी 9 की वैल्यू को हम y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास फाइंड हो रहा है 3x - 5 × 9 इज इक्वल टू 6। तो यह 3x - 45 इज इक्वल टू 6। 3x एज इट इज, 6 भी एज इट इज, और -45 जो ट्रांसफर होकर +45, तो 3x एज इट इज। और यहाँ पे हमारे पास फाइंड आएगा 5 और 6 11 कैरी 1 4 1 5। 3 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर होके डिवाइड में, तो 51 डिवाइडेड बाय 3 इट मीन्स 317 जा। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड हो गई है 17। अब इसे हम रफ कर देते हैं। तो हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो चुकी है, तो हम लिख सकते हैं कि hence length of rectangle is equal to 17 units and breadth of rectangle is equal to y फाइंड हुआ था 9 यूनिट्स। तो इस स्टेप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Thank you students, keep watching, keep learning and please do subscribe my channel.